दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो सोते समय सांस नहीं ले पाते और रात भर बेचैन रहते हैं। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि दुनिया भर में करीब 1 अरब लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। ये इतनी गंभीर बीमारी है कि इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि सांस ना ले पाने से जान जाने का भी डर रहता है। अगर ऐसा नहीं होता तो भी इस बीमारी के शिकार लोग दिल की और सांस लेने की कई बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। उन्हें टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकता है। सोते समय हमारी नींद कई चरणों से गुजरती है। सोते समय ब्लड प्रेशर और सांस लेने में भी उतार चढ़ाव आता रहता है। सोते समय हमारी ज़्यादातर मांसपेशियां आराम की मुद्रा में होते हैं, लेकिन अगर आपकी गले की पेशी कुछ अधिक ही तनाव मुक्त हो जाती है तो आपके अंदर हवा जाने वाला रास्ता बंद हो जाता है। मतलब आप सांस नहीं ले सकते, सांस लेने में कठिनाई आती है। आप सांस लेने के लिए संघर्ष करने लगते हैं। इसे ही नींद में सांस ना लेने की बीमारी या स्लीप एपनोइया कहते हैं। ये शब्द यूनानी भाषा के लफ्ज़ एपनोइया से आया है, जिसका मतलब है सांस ना ले पाना। अमेरिका में हुई रिसर्च बताती है कि वहाँ हर साल करीब 38,000 लोग इस बीमारी से मर जाते हैं। स्वीडन में एक अध्ययन से पता चला है कि जिन ट्रक ड्राइवरों को ये बीमारी है उनके सड़क हादसे के शिकार होने की आशंका 2.5 गुना तक बढ़ जाती है। भयंकर स्लीप एपनिया के शिकार लोगों के 18 साल की समय सीमा के भीतर मर जाने की आशंका ज़्यादा होती है। असल में जब लोग सांस नहीं ले पाते तो शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। फिर दिल और रक्त बढ़ने के लिए तेज़ी से खून पंप करना पड़ता है। इससे दिल पर दबाव बढ़ता है। फिर खून की नलियों में थक्के जमने की आशंका बढ़ जाती है। खतरा हो जाता है, खून में थक्के जम सकते हैं। मोटापे, बड़ी गर्दन और लंबी नाक से भी ये समस्या और बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर जबड़े छोटे हैं तो भी नींद में सांस न ले पाने की दिक्कत बढ़ सकती है। दिक्कत इस बात की है कि इस बीमारी का पता इंसान को खुद से मुश्किल से ही होता है, क्योंकि सोते वक्त वो बेचैन होता है। नींद पूरी न होने से उठने पर थकान होती है, सिर और शरीर में दर्द होता है। इंसान डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, लेकिन इसका मूल कारण पता नहीं होता। इसका असली कारण पता नहीं होता उसको। नींद में सांस न ले पाने की समस्या का पता सिर्फ किसी की सोते वक्त निगरानी करके ही लगाया जा सकता है। इस बीमारी का पता लगने के बाद करीब एक दशक तक सिर्फ एक इलाज उपलब्ध था। इसमें गले का ऑपरेशन करके सांस लेने का रास्ता बड़ा कर दिया जाता था ताकि वो बंद ना हो। लेकिन ये सर्जरी आसान नहीं थी और इससे उबरने में भी समय लगता था। फिर सर्जरी के बाद रख रखाव और रोज़ सफाई जैसी चुनौतियाँ भी थी। 1970 के दशक में ऑस्ट्रेलिया के डॉक्टर कॉलिन सुलीवन कनाडा के टोरंटो में नींद पर रिसर्च कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने कुत्तों के सांस लेने के लिए एक मास्क इजाद किया, लॉन्च किया, बनाया उन्होंने। आगे चलकर उन्होंने इसे ही इंसानों के पहनने लायक बनाया, जिसे कॉन्टिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर मशीन CPAP का नाम दिया गया। ये मास्क नींद में सांस न ले पाने वालों के लिए मददगार तो था, मगर लोग इसे नियमित रूप से नहीं पहनते थे। ये देखने में भी अजीब लगता था और रात में सोते वक्त पहनने से उलझनें भी होती थीं। 1990 के दशक में इस बीमारी का एक और इलाज सामने आया। जो लोग मास्क नहीं लगा सकते थे उनके मुंह में एक डेंटल उपकरण लगा दिया जाता था। उन्हें सांस लेने में मदद मुहैया कराने की कोशिश की गई। इस मामले के विशेषज्ञ डेविड ट्रोक कहते हैं, असल में जो लोग इस परेशानी के शिकार होते हैं उनकी जीभ मुंह में घूमने की जगह नहीं पाती, तो वो सांस लेने के रास्ते बंद कर देती है। मुंह में लगाया जाने वाला उपकरण आपके निचले जबड़े को आगे की ओर बढ़ा देता है। जीभ भी इसी के साथ आगे की ओर आ जाती है तो आप सांस ले पाते हैं। लेकिन मुंह में लगाया जाने वाला ये उपकरण भी नींद में सांस न ले पाने की समस्या का अधूरा ही समाधान था। ये जबड़े को ज़बरदस्ती आगे की ओर धकेलता था। इसे लगाने वाले असहज महसूस करते थे और जो दबाव पड़ता था उससे दांतों की बनावट में भी फर्क आ जाता है। डॉक्टरों का कहना है कि भयंकर रूप से स्लीप एपनिया के शिकार लोगों के लिए पहला विकल्प मास्क है और दूसरा
तरीका है सर्जरी। सर्जरी में अब जबड़े को बढ़ाने वाला तरीका भी काम में लाया जा रहा है, जिससे लोगों के जबड़े को 2 हिस्सों में तोड़कर सर्जरी के बाद उसमें एक तार डाल दी जाती है। हाल ही के दिनों में स्लीप एपनिया के मरीजों के लिए एक और नुस्खा इजाद किया गया, एक और तरीका, बिजली के झटके से जीभ को लगातार हिलाते रहने का उपकरण, जिससे जीभ सांस लेने के द्वार को बंद न करे। इसे हाइपोग्लॉसल नर्व स्टिमुलेशन कहते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म HNS है। अब डॉक्टर और वैज्ञानिक इसके लिए दवाओं पर रिसर्च कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ये समस्या न्यूरोकेमिकल है, यानी ये शरीर से निकलने वाले कुछ हार्मोन की वजह से होने वाली बीमारी है, इसलिए इसका इलाज भी केमिकल नुस्खे से हो सकता है। तो 2017 में हुए अध्ययन में डॉक्टरों ने